शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ मैं चाहूँगा कि डॉक्टर गीता ख्वाजा प्लीज़ एड्रेस करें और इस कॉन्फ्रेंस का आरंभ करें। नमस्ते। जीबी पंत अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट या स्नायु रोग विभाग की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से स्वागत है मंच पे बैठे सभी प्रमुख हस्तियों और एक्सपर्ट्स का, श्रीमती स्तुति कक्कड़, डॉक्टर मीना गुप्ता, डॉक्टर विनोद पुरी, डॉक्टर आईसी वर्मा, डॉक्टर मधुलिका काबरा, डॉक्टर राणा और हर्ष मल्होत्रा जी का। और सबसे अधिक स्वागत है रेट सिंड्रोम की सारी बच्चियों का, लिटिल एंजल्स, साइलेंट एंजल्स और नन्हे फरिश्तों का, जिनकी वजह से आज ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और उतना ही स्वागत है उनके माता पिता, उनके परिवार के सारे सदस्यों, उनके भाई बहनों का, जो आज भारी संख्या में हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आभारी हूँ इंडियन रेट सिंड्रोम फाउंडेशन की, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि इनका ये प्रोग्राम हम आज अपने हॉस्पिटल में आयोजित कर सकें। सच बताऊं तो मैं बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बच्चों की बीमारियों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखती और ना ही रेट सिंड्रोम से मेरा कोई संबंध रहा है। लेकिन जब समीर सेठी जी, जो कि इंडियन रेट सिंड्रोम फाउंडेशन के एक प्रमुख कार्यकर्ता हैं, मेरे पास आए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वो इस वर्ष का ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे हॉस्पिटल में करना चाहते हैं, तो मैंने फ़ौरन हाँ कह दी, क्योंकि मुझे इस बात का आभास हुआ कि ये संगठन एक बहुत ही नेक काम में लगा हुआ है और इनसे जुड़ना हमारा भी सौभाग्य होगा। जैसे कि समीर सेठी जी ने बताया, ये इंडियन रेट सिंड्रोम फाउंडेशन एक बहुत ही अनोखी संस्था है, जिसके कार्यकर्ता वो माता पिता हैं जिनके बच्चों को ये रेट सिंड्रोम है, और इनके साथ कुछ डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स, सोशल वर्कर्स और समाज सेवक भी जुड़े हुए हैं। और ये लोग अक्टूबर के महीने में हर साल अपना एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जैसा कि इस बार यहाँ हो रहा है। और ये बहुत प्रकार से सहयोग देते हैं रेट फैमिलीज़ को। इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो करते ही हैं इस बीमारी के लिए जानकारी फैलाने के लिए, डॉक्टर्स के बीच में भी और रेट फैमिलीज़ के बीच में भी। ये लोग आर्थिक सुविधाएं भी देते हैं और सोशल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, पिकनिक्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डॉक्टरों से संपर्क भी करवाते हैं। तो ये एक बहुत नेक काम कर रहे हैं। अब रेट सिंड्रोम क्या है, मुझसे ज़्यादा तो आप परिवार के लोग जो इन बच्चों के साथ हैं जानते हैं, लेकिन ये एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या बीमारी है जो जन्म से ही होती है और केवल या अधिकतर बालिकाओं या लड़कियों में ही होती है। और इसके लक्षण आम तौर पे 1 से 2 वर्ष की आयु में सामने आ जाते हैं। ये नन्हे फरिश्ते या ये जो लिटिल एंजल्स हैं, ये बोल नहीं सकते, चलने की दिक्कत है, हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते रोज़मर्रा के काम काजों के लिए। लेकिन अनोखी या अचंभे की बात यह है कि इनकी आँखों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये सामने वाले की बात को समझ रहे हैं। और अगर इनके साथ मेहनत की जाए, इन्हें समय दिया जाए, इन्हें प्यार दिया जाए, तो ये अपनी कुछ हद तक ट्रेन किए जा सकते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ जुड़कर उनसे प्यार ले और दे सकते हैं। पर इन बच्चियों को कुछ तकलीफ़ें या परेशानियां भी होती हैं, जैसे कि दौरे पड़ना, नींद की समस्याएं, फेफड़े या सांस की तकलीफ़ें, पेट की दिक्कतें जैसे कब्ज़ या उल्टी होना, और फिर हड्डियों की और जॉइंट्स की और स्पाइन की प्रॉब्लम्स। और इन्हीं सब समस्याओं का समाधान ढूंढने और इन पर चर्चा करने के लिए आज ये कार्यक्रम है। और जब प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू होगा, पैनल डिस्कशन जब शुरू होगा, तो आपके इन समस्याओं के लिए जवाब आपको हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। और इन समस्याओं का जवाब देने के लिए ना सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं,
बल्कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, गंगाराम अस्पताल और जबलपुर कमांड हॉस्पिटल के भी डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर्स के अलावा हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, स्पीच थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर भी हैं जो आपकी मदद के लिए मौजूद हैं और आपको आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपकी मदद करेंगे। तो आज आप इनका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत आभारी हूँ श्रीमती ज्योति मल्होत्रा की, जिन्होंने अपने जीवन की कहानी मेरे साथ शेयर करके मुझे बहुत प्रेरणा दी। ज्योति जी भी इस संस्था की एक कार्यकर्ता हैं और उनकी बेटी तान्या, जो कि इस समय 9 वर्ष की है, उसको भी रेट सिंड्रोम है। ज्योति जी ने मुझे बताया कि जब ये बच्ची 1.5 से 2 वर्ष की थी तो उनको कुछ आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और जब उन्होंने डॉक्टरों को कंसल्ट किया और ये बात स्पष्ट हुई कि उनकी बेटी को रेट सिंड्रोम है, तो वो कुछ समय के लिए सकते में आ गई। पर बहुत ही जल्द सत्संग और ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से उनको इस बात का आभास हुआ कि जिस चीज़ को वो एक श्राप समझ रही हैं, वो असल में एक वरदान है। और ये बच्ची उनके जीवन में उन्हें कष्ट देने नहीं, बल्कि उनको कुछ सीख देने आई है, उनको प्यार देने और उनसे प्यार लेने आई है। और जैसे ही उनकी सोच पॉजिटिव हुई तो उनके जीवन की परिस्थितियाँ बदलने लगीं और उनके जीवन में सुख, समृद्धि और ज्ञान का प्रवेश हुआ। उनका कहना यह है कि वो बहुत खुशकिस्मत मानती हैं अपने को कि ये बच्ची उनके जीवन में आई। अगर ये बच्ची नहीं आती तो उनको ज्ञान नहीं मिलता, उनको वो प्यार नहीं मिलता जो उन्हें इस बच्ची से मिला है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप भी ज्योति जी, उनके पति हर्ष जी जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, और उनके परिवार से प्रेरणा लें और इन बच्चों को एक दूसरी नज़र से देखें। ये आप देखें कि ये जैसे तारे हैं जो ज़मीन पे उतरे हैं आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश देने, आपको प्यार देने, आपसे प्यार लेने। तो अपने हौसले बुलंद रखें और इन बच्चों से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। ज्योति जी का कहना है कि जब हमारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है या ट्रेजेडी आती है, जिसे हम ट्रेजेडी समझते हैं, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम बिटर हो जाएं या हम बेटर हो जाएं। बिटर का मतलब है कि हम दुखी होके कड़वाहट अपने जीवन में भर लें, और बेटर का मतलब ये है कि हम अपनी परिस्थितियों को स्वीकार करके, अपने हालात से समझौता करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ें। समस्याएं तो सुलझानी ही हैं, लेकिन हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख के इन बच्चों से जुड़ के उनको प्यार दे सकते हैं, उनसे प्यार ले सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बस मैं यहीं पे एंड करूँगी और मैं चाहूँगी कि आज का आप भरपूर फ़ायदा उठाएं, अपने सवालों के आपको जवाब मिलें और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे और यहाँ से आप अच्छी यादें वापस लेके जाएं। धन्यवाद।